नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स, डिक्सन शेयर होल्डर्स के लिए बहुत बड़ी अपडेट हमें निकल के आ रही है। अगर आप डिक्सन को होल्ड किए हुए हैं तो भी दोस्तों वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नहीं होल्ड किए हैं तो भाई ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज प्राइस के बारे में डिस्कस करें तो पिछले कुछ समय में अच्छा खासा करेक्शन दिखा चुका है और घुसने का बहुत ही अच्छा मौका है। दोस्तों, कभी भी कोई मैं न्यूज़ साझा करता हूँ, शेयर करता हूँ आपसे, याद रखिएगा मैं उसका इम्पैक्ट समझाने की कोशिश करता हूँ। इसके पहले मैंने भारतीय एयरटेल को बहुत बार कवर किया था। उसके बाद आपने देखा कि कैसा इंपैक्ट हुआ, वोडाफोन आइडिया कोलैप्स हुआ और भारतीय एयरटेल का शेयर प्राइस रॉकेट हो गया। साथ ही साथ दोस्तों, जब क्रूड के प्राइस बहुत ही सस्ते थे, मैंने उस समय ही बात की जाए एशियन पेंट को और बजट पेंट को बताया था कि इनको बेनिफिट मिलने के चांसेस थे। सब ने अपना ऑल टाइम हाई हिट किया। तो इसी बीच में गोल्ड को लेकर नेगेटिव न्यूज़ थी, कल मैंने बताया, और उसका इंपैक्ट भी हमें मुथूट जैसा शेयर में देखने को मिल रहा है। लेकिन इसी बीच में हमें देखना है कि न्यूज़ क्या आ रही है और उसका इंपैक्ट शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में क्या पड़ने वाला है। डिक्सन की बात की जाए तो एक ऐसी कंपनी है जो अपने आप में ही मोनोपोली क्रिएट करती है और भारत को ऐसी 100 कंपनी की आवश्यकता है, तब जो दोस्तों जाके भारत का सपना है आत्मनिर्भर, वो पूरा हो सकता है। तो एनीवेज, डिक्सन की बात की जाए तो देश को छोड़ के दोस्तों विदेश में भी अपने पावर पसार रहा है और इधर पे पार्टनरशिप को लेके बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो मैं सब कुछ करूंगा क्रिस्टल क्लियर और आपको एकदम आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा कि पूरा न्यूज़ क्या है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। तो आज के दिन मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी बना दी है। एक है IRCTC को लेके कि इसमें क्या न्यूज़ आ रहा है टूरिज्म को लेकर, और साथ ही साथ दोस्तों एक स्टॉक ESM लिस्ट में है और मैंने फिबोनाची पैटर्न से एकदम सरल शब्दों में समझा दिया है। आप इसको जरूर देखना ना भूलें ना। विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। गाइस, याद रखिएगा हम लोग जिस एरा में जी रहे हैं 2021 और दोस्तों 2031 और 2040 तक, ये कंप्लीट दोस्तों एक टेक्नोलॉजिकल वाला एरा होने वाला है। आपने देखा कि कैसे IT के स्टॉक्स ने आज बूम मारा। मैंने बहुत बार दोस्तों IT के टॉप स्टॉक को कवर किया और बताया है कि होल्ड एंड कंटिन्यू करें। और उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि IT वाली कंपनी प्रॉफिट भी दर्ज कर रहे हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एक टेक्नोलॉजी को लीड भी कर रहे हैं और आने वाले कल में जो भारत है वो बहुत ही ट्रांसफॉर्म हो सकता है। इसी बीच में अगर आप देखें तो डिक्सन में जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो थम नहीं रहे हैं। डिक्सन में दोस्तों एक से एक बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं, चाहे वो इंडिया की बात की जाए या इंडिया के बाहर। अभी की बात की जाए तो डिक्सन टू मेक 5G mmWave स्मार्टफोन फॉर द US मार्केट। तो जी हाँ दोस्तों, पार्टनर्स ऑर्बिक। तो आप देख सकते हैं कि अब तो फ्रेंड्स ये 5G जो वेव वाले स्मार्टफोन हैं अब ये US के लिए मैन्युफैक्चर करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये देश में सीमित नहीं है, अब दोस्तों ये देश से बाहर निकल के जहाँ जहाँ अपॉर्चुनिटी है। अब पता है कि US और चाइना के टेंशन के बाद ऐसे बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो चाइना से अपना मैन्युफैक्चर यूनिट को बंद करके सीधा इंडिया में आ रही है, इंडोनेशिया में आ रही है। और इसी की वजह से PLA स्कीम को हमें अनाउंसमेंट देखने को मिला। और PLA स्कीम से क्या होगा, तो सिंपल सी बात है दोस्तों, हमें बहुत सारे जो मैन्युफैक्चरर है, बड़ी बड़ी जाइंट्स हैं, वो इंडिया में आते हुए देखने को मिलेंगे। इससे सबसे पहले रोजगार की समस्या कम होगी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, धीरे धीरे जितने भी इंडियन कंपनी हैं जो टेक्नोलॉजी में काम करते हैं उसको बहुत बढ़ावा मिलेगा। ऑल्दो मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इसका फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में जानना चाहता हूँ कि PLA का फुल फॉर्म क्या है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताएं। एकदम आज की खबर हमें देखने को मिल रही है कि US बेस्ड स्मार्टफोन की बात की जाए, ऑर्बिक नाम आप देख सकते हैं, हैज़ पार्टनर्ड विद इंडियाज डिक्सन टेक्नोलॉजीज टू मैन्युफैक्चर स्मार्टफोन फॉर द ऑर्बिक एट द लेटेस्ट नोएडा फैसिलिटी। तो आप देख सकते हैं कि ये जो पार्टनरशिप होगी ये किस में होगी, 5G UW में स्मार्टफोन, जो कि ये US को एक्सपोर्ट करेगी। जी हाँ दोस्तों, मैंने क्या बताया, चाइना पे बहुत सारी कंट्री निर्भर थी, लेकिन जहाँ पे भी दूसरे कंट्री को ये मौका मिल रहा है कि चाइना से हटना है और उनको एक अच्छा मार्जिन मिल रहा है, तो सीधा गाइस वो कंपनी उधर स्विच कर जा रही है। और डिक्सन की बात की जाए तो इनको आने वाले कल में कॉन्ट्रैक्ट्स की इनको कोई कमी नहीं है, इनके जो MD हैं उन्होंने साफ साफ बताया। लेकिन इसी बीच में दोस्तों आप देख सकते हैं कि अब ये US मार्केट में भी अपने पार्टनरशिप को लाइक कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। और ऑर्बिक की बात की जाए, ये पूरा जो प्रोसेसर है क्वालकॉम में होगा। पता है दोस्तों, क्वालकॉम टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो बहुत ही लीडिंग टेक्नोलॉजी है और अपने आप में ही इस टेक्नोलॉजी के बलबूते पे बहुत सॉफ्टवेयर वाली कंपनी हो जाए, हार्डवेयर वाली कंपनी हो जाए, अपने आप को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है। तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो एक्सपेंशन है 5G को लेके इस फ्यूचर, तो क्या बात दोस्तों, अगर कल रिलायंस 5G को अनाउंस करता है तो क्या पता रिलायंस शायद डिक्सन को चेज कर पाए, बिकॉज PLA स्कीम से इनको टाइमर को फायदा होने वाला है। तो गाइस न्यूज़ का इंपैक्ट समझिए कि इनके आने वाले कल में फंडामेंटल चेंजेस आने वाले। फंडामेंटल चेंजेस कैसे आएगा, सिंपल सी बात है, प्रॉफिट बढ़ेंगे, रेवेन्यू बढ़ेंगे तो उनके शेयर प्राइस में रिफ्लेक्शन होगा। तो आने वाले कल में देखना बनता है ऑर्डर बुक्स कैसे इन्फ्लो हो रहे हैं। सेम दोस्तों अपने IT में देखा कि कैसे कैसे ऑर्डर बुक्स बढ़ रहे हैं और जैसे जैसे ऑर्डर बुक्स बढ़ते हैं वैसे वैसे शेयर प्राइस बढ़ता है। याद रखिएगा, शेयर प्राइस फंडामेंटल नहीं होता है, थोड़ा दिन के लिए इंसान को भ्रमित करता है, लेकिन उसके बाद जब भागता है रॉकेट बन जाता है। इसके पहले अगर आपने देखा होगा कि मैंने बहुत सारे स्टॉक्स को कवर किया और सब ने ऑल टाइम हाई हिट किया। तो एनीवेज न्यूज़ का इंपैक्ट समझिए। ऑल्दो अगर आप देखें तो इनके जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है मिस्टर सुनील वचानी, उन्होंने क्या बोला है, वी आर एक्सट्रीमली एक्साइटेड टू पार्टनर विथ
Orbic for the manufacturing of mobile phones. Orbic has established a strong and trusted partnership with its growing global customer base. तो जी हाँ दोस्तों, और आने वाले कल में इनका बहुत ही ऑप्टिमिज्म है। अगर आप देखें, दिस इज़ अ गोल्डन फेस ऑफ इंडियाज़ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो जी हाँ दोस्तों, इंडिया अपने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पे बहुत पैसे खर्च करने वाली है और इसी के बीच में उन्होंने पहले स्कीम को भी लॉन्च किया है और इंडियन गवर्नमेंट को ऐसी कंपनी का बहुत सपोर्ट है, ध्यान रखिएगा। सो it's being considered with the new industrial friendly policies and incentives which are being rolled out by the government of India, and we are proud that Dixon is a part of making India आत्मनिर्भर और सेल्फ रिलायंट बचानी सेट। तो इसीलिए दोस्तों मैं बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट को ऐसी कंपनी पे बहुत फोकस और ऐसी कंपनी को गवर्नमेंट चाहती है कि तगड़ा हो, बिकॉज हम लोग हमेशा चाइना पर निर्भर नहीं हो सकते हैं। और इसी की वजह से आपने देखा कि केमिकल के जो सारे स्टॉक्स हैं वो कैसे भाग रहे हैं, क्योंकि केमिकल जो पहले चाइना से मंगवाते थे या फिर उससे डील करते थे, चाहे रॉ मटेरियल की बात की जाए या फिर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का, लेकिन अब धीरे धीरे दोस्तों ये आत्मनिर्भर भारत की ओर जा रहा है और इसी की वजह से केमिकल बहुत बूम मार रही है। तो डिक्सन की बात की जाए तो अपने आप में ही दोस्तों एक पावरफुल कंपनी है और लॉन्ग टर्म में इसका इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है। जब आप भारत को 2030 में देखते हैं तो भाई डिक्सन जैसी कंपनी के बिना ये सब सपना पूरा नहीं हो सकता। पहले दोस्तों डिक्सन ने जेवी किया था जॉइंट वेंचर किसके संग, रेक्सम के संग, और उसके साथ साथ ये इन्होंने क्या कर दिया था भारतीय इंटरप्राइज के संग, या फिर ना जाने कितने सारे कंपनी के संग इनका ऑर्डर बुक्स बढ़ रहे हैं, इनके जेवी हो रहे हैं। और डिक्सन दोस्तों हर जगह पे क्या कर रहा है, एनसीडी इशू कर रहा है और अपने बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इस न्यूज़ का इम्पैक्ट समझिए, मैं फिर से बता रहा हूँ, हमेशा प्राइस फंडामेंटल नहीं होते हैं, न्यूज़ का इम्पैक्ट समझिएगा। तो आने वाले कल में आप एक्यूमुलेशन पे ध्यान दे पाएंगे, ना कि गिरावट हुआ तो पैनिक हो जाएगा। नहीं दोस्तों, इंडिया को आने वाले कल में डिक्सन जैसी कंपनी की आवश्यकता है और डिक्सन एक लीडिंग टेक्नोलॉजी कंपनी है जो हार्डवेयर में भी काम कर रही है और स्मार्टफोन की बात की जाए तो उसमें भी अपने पाँव को पसार रही है। मैंने आपको न्यूज़ का इम्पैक्ट समझाया, अब शेयर के प्राइस के बारे में एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। आज के दिन की बात की जाए तो आज हमें 1.5% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही है और हर एक गिरावट एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए दोस्तों एक मौके से कम नहीं होता। 4700 का स्टॉक दोस्तों आपको मिल रहा है 4100 के आसपास, मतलब आपको डिस्काउंट रेट मिल रहा है। और इतना गिरावट होने के बावजूद अगर आप देखें तो जनवरी के महीने से गाइस इसने 50% के आसपास रिटर्न डिलीवर किया है। तो अगर आपने एकदम टॉप पे खरीदा है 4700 के आसपास, 4600 के आसपास, तो उधर पे पेन होगा। लेकिन दोस्तों ये सब स्टॉक को एक डिप में उठाइए और लॉन्ग टर्म तक बने रहें, आने वाले कल में ये आपकी फॉर्चून क्रिएट कर सकती है। इस कोविड आने के पहले यही स्टॉक आपको 20,000 के लगभग देखने को मिल रहा था, उसके बाद कंपनी ने स्प्लिट दिया। लेकिन जैसे बताया कि इधर पे जो तेजी आई है तो उसमें स्प्लिट करने ऑलरेडी फैक्टर इन है। लेकिन दोस्तों जो फंडामेंटल्स हैं ये कंपनी के बहुत सुधर रहे हैं और जिस हिसाब से इनके बिजनेस के टारगेट्स हैं वो बहुत ही अपने आप में प्रॉमिसिंग देखने को मिल जाते हैं। इस बात की जाए डिक्सन की, कैन फिन्स की, पॉलीकैप की, तो ये दोस्तों अब एफएनओ के स्टॉक्स भी देखने को मिलेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, न्यूज़ का सिलसिला थम नहीं रहा, वैसे मैं बता रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म में आप भूल जाइए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो एक्यूमुलेशन पर ध्यान रखिए। सेम दोस्तों हमने बहुत सारे स्टॉक्स बताया था और वही गलती जो दूसरे स्टॉक में आपने किया वो मत करें। जो नेगेटिव न्यूज़ है उसको क्लच करें और जो पॉजिटिविटी है उस पर ध्यान दें और धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड करने की कोशिश करें। और ये सब स्टॉक चाहें तो आत्मनिर्भर भारत का कोई स्टॉक चाहिए तो इसको और एम्बर को सीरियसली आप ट्रीट कर सकते हैं। अब देखें तो आज के दिन की जो डिलीवरी कंडीशन है 46% के आसपास है, जो ठीक ठाक देखने को मिलती है। आज 2,62,000 शेयर ट्रेड उस अगेंस्ट अगर आप देखें तो 1,20,000 शेयर्स को डिमेट में ले जाया गया है। सर आप देखें 24,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। स्टॉक का पी अगर आप देखें तो आपको बिल्कुल अच्छा लगेगा या नहीं, लेकिन जैसे बताया कि मार्केट में जिसमें बिजनेस मोड होता है उनका पी हमेशा हाई होता है। आपने डीमार्ट को देखा होगा, बहुत सारे स्टॉक्स को देखा होगा, इवन आईआरसीटीसी को, तो सब में एक मोनोपॉली है तो भाई उनके प्राइस टूनिंग महंगे ही होते हैं। और अगर आप देखें तो डिविडेंड बिल्कुल भी नहीं देते, लेकिन कंपनी के जो आरओई है वो 25 के आसपास है। आरओसी की बात की जाए तो 32 के आसपास, जो अपने आप में क्वाइट गुड है। तो मैं इसी के बारे में डिस्कस कर रहा था। प्राइस को छोड़िए, ये देखिए कंपनी के सेल्स कैसे हैं। और आप देखें तो कंपनी के 3 साल के जो CAGR सेल्स है वो बढ़ते हुए दिखाई पड़े, ऑल्दो इनके प्रॉफिट मार्जिन कम है, ध्यान रखिएगा, बिकॉज कंपनी मार्जिन पे भी उतना ध्यान नहीं दे रही। इसके पहले इनके जो CMD ने बताया भी था कि मार्जिन कम हो रहे हैं, लेकिन कंपनी ने कोई भी कॉस्ट रिडक्शन नहीं किया था। इसका मतलब कंपनी अभी के टाइम मार्जिन पर उतना ध्यान नहीं दे रही, लेकिन यस इनके जो एक्सपेंशन प्लान है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ऑल्दो अगर प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो शानदार देखने को मिल रही है। और कंपनी का हाल ही में लिस्टिंग हुआ था, लेकिन कंपनी के जो आरओई है लास्ट 10 ईयर्स में 22% के आसपास, जो अपने आप में बहुत ही शानदार है। प्रोमोटर होल्डिंग में डिस्कस करें तो 35% के आसपास प्रोमोटर ओन करते हैं। FIS के बारे में डिस्कस करें 19% के आसपास। DIS ने भी ठीक ठाक माल उठाया है। पब्लिक के बारे में डिस्कस करें तो पब्लिक ने भी दोस्तों अच्छे स्टॉक पे अच्छा निवेश किया है। एकदम दोस्तों कोई बात की गारंटी नहीं होती स्टॉक मार्केट में कि प्राइस उसी पे आके थम जाएगा फिर उसी पे आके रिवर्स हो जाएगा। हम लोग को अपनी साइकोलॉजी लगानी है और हमें अपना प्राइस बैंड फिक्स कर लेना है कि 10% गिरावट होगी, कमिटेड है तो भाई SIP कर लो। ज़्यादा गिरेगा तो कैश है तो भाई उस पर एवरेज करो, सिंपल सी बात है। एक कंटिन्यूसली फॉल देखने को मिल रहा है, अभी तक कोई रिवर्सल का ऐसा कोई साइन देखने को नहीं मिला, लेकिन दोस्तों आने वाले कुछ क्वार्टर्स में आपको ज़रूर इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, इसको 5 साल
10 साल होल्ड करना चाहते हैं अपने फ्यूचर्स के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर्स के लिए, तो जी हाँ दोस्तों, इधर पे आप आराम से अकोमोडेशन कर सकते हैं धीरे धीरे। अगर आप देखें मनी फ्लो इंडेक्स बहुत डाउन हो चुका है, तो टेक्निकली अगर आप देखें तो स्टॉक में ज़्यादा गिरावट अभी के टाइम में संभव नहीं है। येस, अगर 4000 का लेवल तोड़ता है तो हो सकता है कि एक फ्री फॉल हो पाए, लेकिन 4000 नीचे गिरता है तो हर एक गिरावट एक बोनस से कम नहीं होगा। तो इसको स्टडी करें, और डिक्सन जैसे स्टॉक को चाहें तो स्टडी करके अगर आपके पैरामीटर में फिट बैठता है तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। और लिए हुए हैं तो एकदम दोस्तों आंख बंद करके इधर पे कंटिन्यू करें, बिकॉज इनके ऑर्डर बुक्स बढ़ रहे हैं तो रेवेन्यू बढ़ेंगे, ऑफकोर्स प्रॉफिट बढ़ेंगे। तो मार्जिन के ऊपर क्या कंसर्न है ये देख लेते हैं। ऑल दो सेमी कंडक्टर का एक इशू है जो आज नहीं तो कल रिजॉल्व हो जाएगा, तो देखना बनता है कि कंपनी कैसे टैकल कर रही है। बट कंपनी फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉग है, अगर आप टाइम देंगे तो अपने स्पीड के जो प्राइस है, फ्री स्पीड के प्राइस, उसको भी तोड़ेगा और नया हाई लगाएगा, बिकॉज कंपनी के अंदर पूरा ग्रोथ विजिबल है और कंपनी के ऑर्डर बुक्स भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। टाइमिंग दैट्स एंड ऑफ द वीडियो, करना क्या है मैंने बताया, और इसका न्यूज़ का इंपैक्ट क्या है। आई होप मेरे एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ और रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।